नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज थोड़ा-सा डरा हुआ हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर देख लिया है जो भविष्य में सिंगर्स का अल्टरनेटिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस स्टूडियो के बारे में। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपनी खुद की कंपोज़िशन पर जो आपकी लिरिक्स लिखी हुई हैं, आप किसी एक सिंगर को चूज़ करके उससे सिंगिंग करवा सकते हो और सिंगिंग के साथ-साथ आप कोयर भी जनरेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बिना देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, अगर आप नए हो, मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड नई-नई वीडियो लाता रहता हूँ और आज की वीडियो बहुत ही अनोखी रहने वाली है। जैसे ही मैं इस स्टूडियो को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये स्क्रीन आती है। यहाँ पर आपको वोकल सिंथ, वोकल चेंजर, एआई इंस्ट्रूमेंट, वोकल सैंपल और सॉन्ग टेम्पलेट, बहुत सारे आपको टैब देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको वोकल सिंथ के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगर का वॉइस लोडेड मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पर 75 के आसपास अभी सिंगर हैं, उनमें से किसी भी एक सिंगर को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ इस सिंगर पर। तो कंट्रोल के साथ अगर आप स्क्रॉल व्हील करोगे तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे को एक मिडी क्लिप बनानी है जिस पर मैं कुछ लिरिक्स दूँगा। तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक मिडी क्लिप बन जाएगी और मैं जब यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो चुका है पियानो रोल। मैं इसको मैक्स पर क्लिक कर देता हूँ जिससे पूरे अपने बड़े व्यू में मेरे को दिखने लग जाएगा। अब जैसे सपोज़ करो मेरे को जो हमारी कंपोज़िशन बनानी है वो एफ़ माइनर पे बनानी है, तो मैं यहाँ पर स्केल मोड में जाऊँगा और एफ़ सेलेक्ट कर लूँगा और माइनर सेलेक्ट कर लूँगा मैं और स्केल मोड को मैं एक्टिवेट कर दूँगा। तो इससे मेरे को नोट्स जो एफ़ माइनर के अंदर आते हैं वो कलरफुल दिखने लगेंगे, जो डार्क नोट हैं वो एफ़ माइनर के अंदर नहीं आते हैं। साथ-साथ मैं एक फंक्शन और कर सकता हूँ कि मैं फ़ोल्ड कर देता हूँ, तो जो नोट एफ़ माइनर के बाहर हैं वो नोट मेरे को शो होंगे ही नहीं। तो अभी मैं नोट्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जैसे अभी मुझसे एक नोट गलत आ गया है, तो मैं यहाँ पर नोट मूव वाला ऑप्शन लेके सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देता हूँ। आपको जो भी मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ वो सारे इस एरिया में नीचे की ओर लेफ्ट में दिखने लग जाएँगे, तो आप घबराना मत। अगर मैं कोई शॉर्टकट बताना भी भूल जाऊँगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा। अब मैं यहाँ से इस स्केल मोड को फ़ोल्ड कर देता हूँ, मतलब पीछे की ओर कर देता हूँ जैसा है। अब एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। Da 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 da. अब मैं यहाँ पर कोई लाइन देना चाहता हूँ, तो जैसे मैं लिखता हूँ आई लव यू, आई मिस यू, यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, आई मिस यू। तो एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं। I love you. I miss मैं you. थोड़ा-सा चाहता हूँ लव यू वाला साउंड है वो थोड़ा-सा, यू वाला जो साउंड है वो थोड़ा-सा एक्सटेंड हो। तो एक बार आप इसको प्ले करके देखते हैं। I love you. I miss मैं इसको you. लूप करके सुनना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इतने हिस्से को सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके लूप सिलेक्शन कर देता हूँ। इससे ये लूप हो गया है। और इसको एक बार प्ले करके देखते हैं और इसमें कुछ करेक्शंस हम करते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले ब्रेथ ऐड करना चाहता हूँ और मैं ब्रेथ इस हिस्से में ऐड करना चाहता हूँ। ये आपको खाली हिस्सा ही दिखाएगा जहाँ पर ब्रेथ ऐड हो सकती है। और इसके साथ-साथ मैं थोड़ी-सी एयर में भी चेंजेस करना चाहता हूँ। एयर के लिए आपको यहाँ पर अलग-अलग टूल हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लाइन का टूल लेता हूँ, इससे मेरे को ड्रॉ करने में आसानी रहती है। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पर एयर कम कर देता हूँ और यहाँ पर आपको एनर्जी का भी ऑप्शन मिलता है। तो थोड़ी-सी एनर्जी एंड में हम बढ़ा देते हैं और शुरुआत में कम करते हैं और फिर बढ़ाते हैं। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। I love you. I miss you. मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़े से बेंडिंग्स और बेहतर हो पाएँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर पिच का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अभी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ और ज़ूम इन करना है मेरे को, तो मैं इस स्क्रॉल व्हील पर जाके थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ यहाँ पर मैं अंदर मूव कर लेता हूँ। तो अब भी जैसे आई लव यू, तो यू पे मेरे को थोड़ी-सी बेंडिंग्स देनी है और ऊपर के नोट पर जाना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। देखते हैं इसको प्ले करके। I love you. I एक तो miss तरीका ये you. है। और अगर मेरे को ड्रॉ करके बनाने में आसानी नहीं लगती है, मैं कर्व अच्छे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एंकर को सिलेक्ट कर सकता हूँ
जिसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो एक एंकर पॉइंट आ जाएगा। फिर लेफ़्ट क्लिक मेरे को करना है और इस तरीके से अब मेरे को यहाँ पर छोड़ना है तो मैं डबल क्लिक कर दूँगा जिससे ख़त्म हो जाएगा। मैं इस एंकर के पॉइंट को मूव भी कर सकता हूँ। एक कर्व आ चुका है अच्छा, और डबल क्लिक करके ख़त्म कर दिया वो कर्व। अब एक बार इसको प्ले करते हैं। I love you, I miss you. मेरे को यहाँ पर वाइब्रेटो का ऑप्शन और मिलता है, जिसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इस जगह पर थोड़ा सा वाइब्रेटो चाहता हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। साथ साथ मेरे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। फेड आउट देना है, थोड़ा सा फेस सेट करनी है, वो कर सकता हूँ। तो अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। I miss वाह, you. तो थोड़ा सा मेरे को मिस यू को बढ़ाना है तो मैं इसकी लंबाई बढ़ा देता हूँ और दोबारा मैं वाइब्रेटो पर आता हूँ। और यहाँ पर देखें तो एक गड़बड़ हो रही है, उसको भी हमें फिक्स करना है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है जिसको मेरे को सही करना है। तो इसके लिए मैं ट्यूनिंग का यूज़ कर लूँगा। तो ट्यूनिंग के लिए मेरे को ड्रॉ का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने ड्रॉ करके सही कर लिया और यहाँ पर अब मेरे को वाइब्रेटो सेट करना है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। I miss you. बहुत ज़्यादा हो गया है तो मेरे को अगर मॉड्यूलेशन का यूज़ करके मैं इसको कम कर सकता हूँ। तो ये मैंने मॉड्यूलेशन का यूज़ करके देखिए, इसकी मैं इंटेंसिटी है जो इन सबों को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो मैंने कम कर दिया है। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ I miss you. तो ये थोड़ा सा काँप रहा है तो मेरे को काँपना भी सही करना है। तो मैं मॉड्यूलेशन पे आता हूँ, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और अब प्ले करके देखते हैं। I miss you. वेरी गुड। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में कॉयर का मोड और आता है। कई बार हमको अपने सॉन्ग में कॉयर की ज़रूरत पड़ती है, हमको मल्टीपल सिंगर से रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर आप ट्रैक कंट्रोल पैनल में जाके कॉयर मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। अब आप जो सिंगर्स हैं उनको लोड कर सकते हो, आपको कौन कौन से सिंगर चाहिए। जैसे मैंने कर लिए हैं ये सेलेक्ट, और इनमें ऑफसेट कितना चाहिए वोकल में मेरे को, वो सब मैं सेट कर सकता हूँ। और स्प्रेड मतलब इनको एक रूम में जैसे मेरे को दूरी पर खड़ा करना है। XY पोजीशन है, जैसे मेरे को आगे करना है माइक के पास या फिर पीछे करना है तो मैं इनको सेलेक्ट करके भी आगे पीछे ले जा सकता हूँ। और जो राइट लेफ़्ट मेरे को इनको खड़ा करना है वो कैसे कर सकता हूँ, वो सब मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पर 4 सिंगर्स को सेट किया हुआ है। मैं चारों सिंगर की जो वॉल्यूम है उनको भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ इंडिविजुअली। तो मैं सेट कर देता हूँ। अभी हम एक बार प्ले करके देखते हैं। इस तरीके से आप अपने सॉन्ग में कॉयर भी बना सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में आपको AI इंस्ट्रूमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जो भी एक बहुत अच्छा फीचर है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना। इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय। Romanica,